अर्तुगरुल गाजी के मेजबान काशिफ जमीर टोबा में भी रिकॉर्ड याफ्ता। काशिफ जमीर पर मोटरवे पुलिस की जानिब से 2018 में मुकदमा दर्ज करवाया गया था। काशिफ जमीर पर नाजायज असलहा कार सरकार में मुदाखलत की FIR कटवाई गई थी। काशिफ जमीर ओवरटेक्सिंग में पाबंदे सलासुल भी रह चुके हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे वकार घुमन से। जी आगाह कीजिएगा। आज पाकिस्तान में चंद रोज कबल अर्तुगरुल का किरदार निभाने वाले अदाकार अंजन अल्तान की जो मेजबानी का मेजबान थे काशिफ जमीर, अब तक उनके पंजाब के मुख्तलिफ थालों में जो FIR मुकदमात सामने आ चुके हैं। उनमें ओवरटेक्सिंग में भी 2018 में मोटरवे पर पुलिस वालों के साथ पुलिस वालों को जदोकोब करने, नाजायज असला रखने और कार्य सरकार में मुदाखलत की वजह से इनके खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। कहा यह जा रहा है कि काशिफ जमीर आला शख्सियात के साथ अपने ताल्लुकात की वजह से हर दफा मुख्तलिफ मुकदमात से निकल जाता है। ताहम अब तक इनके खिलाफ 5 जो FIR हैं वो सामने आ चुकी हैं, जिनमें ओवरटेक्सिंग में भी मोटरवे पुलिस की मुद्दत में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया था, जिसमें काशिफ जमीर, इनके भाई खुरम जमीर के खिलाफ भी नाजायज असला रखने और कार्य सरकार में मुदाखलत करने, पुलिस एहलकारों से मोबाइल छीनने और उनको जदोकोब करने के खिलाफ जो दफात हैं वो इनके खिलाफ लगाई गई थी। ताहम ये काशिफ जमीर ओवरटेक्सिंग में कुछ दिन जो पाबंदे सलासल भी रहे, ताहम उसके बाद जमानत पर ये रिहा हो गए थे। जी अच्छा वकार, ये बताइएगा कि सरकार की तरफ से ये क्यों नहीं ध्यान रखा गया कि एक कौमी हीरो है तुर्की का, उसको कोई शख्स बुला रहा है तो उसका रिकॉर्ड होना चाहिए था, पता होना चाहिए था, वो कोई जिम्मेदार शख्स होना चाहिए था। उसने बुलाया, वो आ गया, वो चला गया, उसके बाद जो है सारी परतें खुलना शुरू हुई हैं। बिल्कुल जी, काशिफ जमीर के आला शख्सियात के साथ काफ़ी तस्वीर भी हैं। लोगों का ये कहना है कि ये लोगों को अपनी तस्वीर, अपने ताल्लुकात कैश करवाता है। और जब पाकिस्तान में अंजन अल्तान को बुलाया गया तो उनका ये कहना था, काशिफ जमीर की जानिब से अब तक जो मौक़िफ़ सामने आया उसका ये कहना था कि उनका एक निजी दौरा था, वो सिर्फ उनकी दावत पर उनके घर आए थे, कोई सरकारी सतह पर उनको नहीं बुलाया गया था। ताहम पुलिस की जानिब से अब तक इनके खिलाफ जितने भी मुकदमात हैं उनमें काशिफ जमीर जो कि जमानत पर हैं, कुछ मुकदमात इनके खिलाफ जो खत्म हो चुके हैं। ताहम इसके बावजूद पुलिस ये सवालिया निशान है कि काशिफ जमीर ने आला शख्सियात के साथ अंजन अल्तान की मुलाकात भी करवाई और इनको बाकायदा प्रोटोकॉल भी मिलता रहा। और अब तक इनके खिलाफ जितनी भी इनके सोशल मीडिया प्रोफाइल पर भी पाकिस्तान की जितनी भी आला शख्सियात हैं इनके साथ तस्वीर हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये मुख्तलिफ मुकदमात में भी। ये भी बताइएगा कि अगर वो सरकारी दौरे पर नहीं थे तो उनको मीडिया कवरेज भी बहुत मिली, उनको प्रोटोकॉल भी मिला और सरकारी TV ने उनकी कवरेज भी की। बिल्कुल जी, काशिफ जमीर के साथ अंजन अल्तान ने आखिरी मुलाकात जो की थी वो वज़ीर आला पंजाब के साथ की थी। वज़ीर आला पंजाब के जो प्रोटोकॉल ऑफिसर्स हैं उनको भी ये चेक करना चाहिए था कि अंजन अल्तान किसकी दावत पर पाकिस्तान आए हैं और कौन शख्स इनसे मिलने के लिए इनको ला रहा है। इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर नहीं रखा गया। ताहम काशिफ जमीर के खिलाफ अब तक मुख्तलिफ थानों में जो मुकदमात दर्ज हैं वो सामने आना शुरू हो चुके हैं, लेकिन किसी किस्म की क्लियरेंस के बगैर ये शख्स आला शख्सियात से मिलता है, उनके साथ तस्वीर बनाता है, उनको सोशल मीडिया पे ज़ीनत बनाता है। बहुत शुक्रिया वकार घुमन तफसीलात से आगाह करने के लिए। महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के कवानीन के तहत ज़मीनों के इस्तेमाल का मामला पंजाब कॉन्सोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स 1960 पॉलिसी ख़त्म करने की तैयारियां। रेवेन्यू डिपार्टमेंट की समरी कायमा कमेटी बराए कानून साज असम्बली को इरसाल। ज़राए के मुताबिक इस्तेमाल के कानून का गुज़श्ता सालों में गैर कानूनी इस्तेमाल किया गया। कायमा कमेटी की सिफारिशात पर जायजा के बाद हतमी मंजूरी दी जाएगी। आपको बता रहे हैं कि महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के कवानीन के तहत ज़मीनों के इस्तेमाल का मामला है। करेंगे से साउथ बट अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की पंजाब कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स एक्ट 1960 की पॉलिसी को बाकायदा तौर पर ख़त्म करने की जो समरी है वो इरसाल कर दी गई है। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि समरी में ये वाज़ेह किया गया कि गुज़िश्ता सालों में इस्तेमाल की पॉलिसी को गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल किया गया। इस्तेमाल की पॉलिसी के तहत देही इलाकों में ज़मींदारों के पास मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद छोटे ज़मीनी टुकड़ों को मुनासिब जगह पर कंसोलिडेट करके अलॉट किया जाता था ताकि ज़मींदारी और फसल लगाने का काम बेहतर तरीके से सर अंजाम दिया जा सके। लेकिन ज़राए की जानिब
जैसे कि बताया गया कि लाहौर के मौजा नियाज बेग समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में इस इस्तेमाल की पॉलिसी का गलत इस्तेमाल किया गया और प्रॉपर्टी माफिया को नवाजते हुए गैर कानूनी तौर पर जो प्रॉपर्टीज की कंसोलिडेशन थी वो की गई। ज़रा की जानिब से बताया गया है कि असम्बली के अंदर ये वाज़ेह किया गया है कि वफाकी हुकूमत के कैडेस्ट्रल सर्वे, जदीद टेक्नोलॉजी में GPS का इस्तेमाल और गूगल इमेजेस के बाद अब ज़रूरी नहीं कि इस्तेमाल के कानून को यूज़ किया जाए। तमाम तर ज़मीनों की अलॉटमेंट टेक्नोलॉजी के रास्ते भी की जा सकती है, इसलिए इस एक्ट को ख़त्म करना ही मुनासिब है। कायमा कमेटी बराए कानून साज असम्बली को ये समरी अरसाल की गई है और उनकी बाकायदा मंजूरी के बाद समरी वज़ीर आला पंजाब को भिजवाई जाएगी, जो इसकी हतमी मंजूरी देंगे। जी बहुत शुक्रिया सऊद, आपने हमें अपडेट किया। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने यूटी के सब कैंपसेस को गैर मयारी करार दे दिया। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के सब कैंपसेस को पाकिस्तान इंजीनियरिंग एक्रेडिटेशन बोर्ड इजलास में गैर मयारी करार दिया गया। वाइस चेयरमैन पीईसी पंजाब डॉक्टर फजल अहमद खालिद की ज़ेर सदारत इजलास में सब कैंपसेस को गैर मयारी करार देने का शो कॉज नोटिस भी यूईटी लाहौर को जारी कर दिया गया। कौंसिल के मुताबिक यूईटी का नारोवाल कैंपस जदीद मेयार का नहीं है। यूईटी नारोवाल कैंपस में लेबॉर्ट्री और असातिज़ा की मतलूबा तादाद भी नहीं है। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने नारोवाल कैंपस को एक्रेडिटेशन देने से भी इनकार कर दिया। यूईटी फैसलाबाद कैंपस में भी सहूलियात के फुकदान पर फैसलाबाद कैंपस में तलबा की तादाद में इजाफे की इजाजत भी नहीं मिली। कौमी एहतसाब ब्यूरो के चेयरमैन जस्टिस जावेद इकबाल ने कहा है कि बिजनेस कम्युनिटी मुल्क की तरक्की के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। नैब ताजरों के मसाइल के हल को अव्वलीन तरजीह देता है। नैब ने गुज़श्ता साल सेल और इनकम टैक्स के मुकदमात एफबीआर को रेफर किए। अब अंडर इनवॉइसिंग का केस भी एफबीआर को रेफर कर दिया जाएगा। चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल का कहना था कि ओहदा संभालने के फौरी बाद तमाम इलाकाई दफातर में खुसूसी शिकायत सेल कायम किए। गैर कानूनी निजी हाउसिंग सोसाइटियों से अरबों रुपए बरामद करके मुतासरीन को दिलवाए। चेयरमैन ने मजीद कहा कि गरीब की कमाई लूट कर बैरून मुल्क फरार होने वालों और मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने पर सख्ती से यकीन रखते हैं। बिजनेस कम्युनिटी के आला सतही वफ्द ने कारोबारी हजरात के मसाइल हल करने के लिए जस्टिस जावेद इकबाल की जाती काविशों को सराहा। साल 2019 और 20 में दौरान काम जाँ बहक होने वाले मुलाजमीन के वर्सा को डेंजर अलाउंस फराहम करने के हवाले से अहम खबर है। पेप्को ने फेस्को को याद दहानी के लिए लेटर लिख दिया। मजीद बात करने के लिए अवैस अली हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी फेस्को में ट्रांसमिशन तारों पर काम के दौरान करंट लगने से जाँ बहक होने वाले मुलाजमीन के वर्सा के लिए अहम खबर जो है वो सामने आई है। पेप्को की जानिब से मुल्क भर की बिजली की तकसीम कार कंपनीज की तरह फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी फेस्को से भी साल 2019 से साल 2020 तक दौरान काम बिजली की तारों पर काम के दौरान जो है वो जाँ बहक होने वाले मुलाजमीन की तफसीलात तलब कर ली गई हैं ताकि जो है वो अपने फ़राइज़ को सरंजाम देते हुए जाँ बहक होने वाले मुलाजमीन के वर्सा को डेंजर अलाउंस जो है वो फराहम किया जा सके। इसी हवाले से पेप्को की जानिब से फेस्को को यादहानी लेटर भी लिख दिया गया है और जल्द अज जल्द फेस्को को हदायत की गई है कि साल 2019 से साल 2020 तक 11 kV और हाई टेंशन तारों पर काम के दौरान करंट लगने से जो मुलाजमीन जाँ बहक हुए हैं उनके जो है वो तफसीलात फराहम की जाए ताकि उनके वर्सा को डेंजर अलाउंस जल्द अज जल्द जो है वो फराहम किया जा सके। इसी हवाले से फेस्को के 5 सर्कल्स के जो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर्स हैं उनकी जानिब से जो है वो अब साल 2019 से साल 2020 तक जो मुलाजमीन दौरान काम करंट लगने से जाँ बहक हुए हैं उनकी तफसीलात फेस्को हेडक्वार्टर को फराहम की जाएगी और पेप्को को जो है वो तफसीलात फराहम की जाएगी और पेप्को की जानिब से फिर जो मुलाजमीन हैं जो मुख्तलिफ हादसात का शिकार हुए हैं और जो है वो जाँ बहक हुए हैं उनके वर्सा को डेंजर अलाउंस जो है